करेंगे फंक्शन पैरामीटर की। तो यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, डब फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे इवन ओड यानी फंक्शन का नेम टाइप करेंगे। उसके बाद एक्स एक पैरामीटर देंगे। उसके बाद कोलन के साथ इस कोलन लगाएंगे। इफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इस इफ फंक्शन के बाद हम एक्स परसेंटेज 2 इक्वल इक्वल 0, उसके बाद ब्रैकेट कोलन, उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट हमने करवाना है। प्रिंट के अंदर हम कुछ मैसेज देंगे कि भी ये संख्या अगर ये फंक्शन चले तो हमारा इवन मिले। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद एल्स के बाद कोलन, फिर इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट में हम ये लिखेंगे मैसेज के अंदर, अगर ये एल्स प्रोग्राम चले तो हमें ओड आउटपुट में मिले। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इवन हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम रन करेंगे। यहाँ पे रन करेंगे। रन करने के बाद, फाइल करने के बाद देखिए यहाँ पे हम इवन ओड पैरामीटर 5। तो देखिए हम इवन ओड, यहाँ पे हमारा ओड नंबर है। देखिए अब ओड नंबर है और यहाँ पे इवन ओड, अब हम 6 लेंगे। 6 हमारा इवन है। देखिए यहाँ पे हमको समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम डब फंक्शन है और डब और इवन ओड जो हमें लिखा है, ये फंक्शन नेम है। आप यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हो। उसके बाद एक्स एक पैरामीटर है और उसके बाद कोलन है। कोलन के बाद हमने एक फंक्शन स्टार्ट किया है। इस फंक्शन में हम ये स्टार्ट करेंगे, हम ये फंक्शन से हम ये चेक करेंगे कि जो एक्स के अंदर जो पैरामीटर है वो क्या 2 से डिवाइड होता है। अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो इक्वल टू इक्वल 0, यानी हम इसको 0 से स्टार्ट करना है। तो अगर वो 2 से होता है तो ये हमारा कंडीशन चल जाएगी, यानी हमारी ये प्रिंट हो जाएगा इवन। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए ऐसी कंडीशन नहीं है, 2 से डिवाइड होती हो, तो अगर 2 से डिवाइड नहीं होगी तो एल्स फंक्शन चलेगा। और एल्स फंक्शन के अंदर हमने क्या मिलेगा, प्रिंट ओड नंबर मिलेगा। तो वही हमें मिल रहा है इसके अंदर। देखिए हम यहाँ से दोबारा से हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने इवन, जब हमने फंक्शन को कॉल करवाया तो पैरामीटर 5 डाला तो हमें क्या मिला, ओड नंबर मिला। उसके बाद फिर हमने इवन, उसके बाद फिर इवन ओड, फिर हमने फंक्शन को कॉल करवाया। फिर हमने फंक्शन में 6 को कॉल करवाया। उसके बाद इवन हमें मिला। तो इस तरह से हम इस डब फंक्शन का यूज करते हैं। तो पैरामीटर में हम देखिए यहाँ पे फंक्शन कॉल करवाएंगे और फंक्शन को 2 तरह से कॉल करवाना सीखेंगे हम। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन लेंगे हम। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन नेम, उसके बाद फंक्शन के अंदर एक्स और वाई 2 पैरामीटर लिए। उसके बाद कोलन, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे प्रिंट किया। प्रिंट में हमें यहाँ पे एक्स और वाई को प्रिंट करवाया। देखिए यहाँ पे हमने इसको सेव किया। यहाँ पे हमने सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे test.py फाइल, इसमें हम सेव करेंगे इस फाइल को। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम कॉल करवाएंगे। कॉल में हम सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन नेम लिखेंगे। तो सबसे पहला तरीका हमारा फंक्शन को कॉल करवाने का ये रहेगा कि यहाँ पे हम नम यानी फंक्शन नेम, उसके बाद हमने x में 5,6, क्योंकि हमने x और y 2 पैरामीटर लिए हैं तो इसके अंदर हम x जो 5 हमने जो कॉल करवाया हो x के अंदर स्टोर हो जाएगा और 6 को जो कॉल करवाया हो y के अंदर, तो f और 6 जो है हमारा यहाँ पे अभी कॉल हो जाएगा। देखिए 5 और 6 अभी प्रिंट होकर आ रहा है। दूसरा, अगर हम इसको दूसरे तरीके से हम इसको कॉल करेंगे, यानी फंक्शन कॉल, हमारे पास एक तरीका ये रहेगा, हम इंपोर्ट
यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट, और उसके बाद फिर फाइल का नेम डालेंगे। देखिए फाइल का नेम हमने क्या दिया था, तो फाइल का नेम हम यहाँ पे चेक करेंगे तो टेस्ट के नाम से है, तो यहाँ पे हमने टेस्ट, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट डॉट नम हमारा फंक्शन रहेगा। देखिए अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पे फंक्शन नेम लिखना है, यहाँ पे फाइल नेम रहेगा, इंपोर्ट किसको करवाएंगे, टेस्ट फाइल को करवाएंगे, उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम आएगा, उसके बाद डॉट नम जो हमारा है ये फंक्शन नेम है, और उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और ब्रैकेट में 5,6 हम टाइप करेंगे और उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे 5,6 आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा 5,6 आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। फंक्शन को कॉल करवाने के लिए हमारे पास दो तरीके रहेंगे। पहला तरीका हमारा ये रहेगा कि फंक्शन को कॉल करेंगे, दूसरा हम इसको इंपोर्ट को, फाइल को इंपोर्ट करवाकर इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे। तो इस तरह से हम इसके अंदर फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। उसके बाद आगे हम इसके अंदर कुछ और चेंज करेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने x और y को हमने सम करवाना है, तो यहाँ पे सम करवाने के लिए हम c एक वेरिएबल लेंगे। c एक वेरिएबल में हम क्या करेंगे, x प्लस में क्या करेंगे, y करेंगे, x प्लस में क्या करेंगे, y करेंगे, और c को हम क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे। देखिए यहाँ पे हम c को कॉल करवाएंगे, वापस हम इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद हम फंक्शन को कॉल करवाएंगे। यहाँ पे हमने नम टाइप किया, उसके बाद यहाँ पे हमने 5,6 यहाँ पे एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे दोनों का 11 आ रहा है। तो इस तरह से हम इसके अंदर फंक्शन को जो है फंक्शन के अंदर सम भी करवा सकते हैं, यानी जो पैरामीटर हमारे इसको हम सम भी यहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके हम डब फंक्शन लेंगे, फंक्शन के बाद यहाँ पे हम फंक्शन नेम लिखेंगे और x और y दो पैरामीटर लेंगे, उसके बाद कोलन, फिर हमने यहाँ पे एक c वेरिएबल लेंगे। c, देखिए c एक हमारा लोकल वेरिएबल है और c के अंदर हम x और x प्लस y को करेंगे और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे यहाँ को, और यहाँ पे हम F5 दबाएंगे यानी रन करेंगे इसको। उसके बाद हम यहाँ पे नम और फंक्शन को कॉल करवाएंगे, फंक्शन में 5 और 9 यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पे 14 आउटपुट में हमें मिला है। तो इसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। जो फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है उसको लोकल वेरिएबल बोला जाता है, जो फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है उसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है, और जो फंक्शन के बाहर जो यूज होता है उसको ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। डॉक स्ट्रिंग की, तो डॉक स्ट्रिंग क्या काम करता है, डॉक्यूमेंटेशन को जोड़ने के लिए ये कार्य करता है, एक आसान तरीका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक डफ फंक्शन लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सम, उसके बाद हम यहाँ पे फिर यहाँ पे हम ट्रिपल कोट के साथ हम यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे एक c वेरिएबल लेंगे, अंदर m मल्टीप्लाई n को करवाएंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न करना है, रिटर्न किसको करवाना है, c को करवाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट में हम टाइप करेंगे सम, यहाँ पे फंक्शन नेम लिखेंगे हम सम, उसके बाद डॉट, उसके बाद डबल अंडरस्कोर हम यूज़ करेंगे, उसके बाद डॉक, फिर डबल अंडरस्कोर, उसके बाद फिर हम ब्रैकेट लेंगे और उसके बाद हम इसको रन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने रन किया है और रन करने के बाद देखिए हमारे सामने ये ट्रिपल कोट के अंदर देखिए यहाँ पे लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रिंट होकर आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करवाएंगे और फंक्शन को कॉल करवाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सम, सम के अंदर हमें 5 और उसके बाद प्रिंट करवाएंगे। देखिए यहाँ पे निकल कर आ रहा हमारा 25। तो यूज करेंगे द रिटर्न स्टेटमेंट की। हम यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे, यहाँ पे हमने फंक्शन लिया और फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे सम एक फंक्शन नेम लेंगे और इसके अंदर हम x और y पैरामीटर लेंगे, उसके बाद कोलन, उसके बाद हमने यहाँ पे करना है एक वेरिएबल लेना है c,
सी एक वेरिएबल रहेगा हमारे पास x प्लस वाई का रहेगा। यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, उसके बाद हम रिटर्न के बाद हम सी को रिटर्न करवाएंगे। यहाँ पे सी को रिटर्न करवाने के बाद देखिए हमने यहाँ पे करना है REG के अंदर हमने एक सम फंक्शन नेम लिखेंगे और उसके बाद हमने x के पैरामीटर हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद y का पैरामीटर और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हमने प्रिंट में किसको करना है, REG को हमने प्रिंट करना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे 11 मिल रहा है। तो बात करेंगे ग्लोबल स्टेटमेंट के बारे में। तो ग्लोबल स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए ग्लोबल स्टेटमेंट को हम फंक्शन के बाहर यूज कर सकते हैं। अगर यूज करना है तो ग्लोबल कीवर्ड के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल एक वेरिएबल लेंगे, ए में हम 5 स्टोर करेंगे। उसके बाद हम बी के अंदर 6 करेंगे और उसके बाद हम एक फंक्शन लेंगे। यहाँ पे डब फंक्शन हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद हम ऐड एक फंक्शन नेम लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया और कोलन। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सी वेरिएबल लिया। सी वेरिएबल के अंदर a प्लस बी हम करवाएंगे और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हम प्रिंट में सी को प्रिंट करवाएंगे। सी को प्रिंट करवाने के बाद देखिए यहाँ पे हमने अब जो ये फंक्शन से बाहर जो वेरिएबल लिया है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। देखिए ग्लोबल वेरिएबल हमने फंक्शन से बाहर लिया है और उसके बाद फंक्शन के अंदर हम इस वेरिएबल को सिर्फ सम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर वेरिएबल लिया है और उसको हमने प्रिंट करवाया है और प्रिंट करवाने के बाद हम कॉल करवाएंगे। देखिए यहाँ पे हम कॉल करवाएंगे और कॉल करवाएंगे हम फंक्शन जो नेम था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम कॉल करवाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ कॉल करवाया है क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर यानी फंक्शन के बाहर हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू को साइन कर दिया था। जैसे कि ए के अंदर 5 को कर दिया था और बी के अंदर हमने 6 को कर दिया था। तो इस तरह से हम अगर फंक्शन से बाहर यूज करते हैं वेरिएबल को तो हम उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अगर फंक्शन के अंदर हमें वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी यूज करना है तो हम ये देखिए यहाँ पे हमने ग्लोबल लिखा और ग्लोबल में हमें एक वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे ए वेरिएबल लेंगे और उसके बाद हम ए के अंदर देखिए ए के अंदर हम ए प्लस 2 करवाएंगे। तो ए प्लस 2 अगर हम करवाएंगे तो इसको अगर हम फंक्शन के अंदर भी हमें यूज करना है तो हम ग्लोबल कीवर्ड के साथ इसका यूज कर सकते हैं, तभी हम इसके अंदर फंक्शन चला सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम ऐड फंक्शन को कॉल करवाएंगे और उसके बाद देखिए हमारा पहले 11 था, अभी 13 निकल कर आ रहा है। तो अगर हम इसको ऐसा नहीं करते, देखिए हम इसको हटाकर एक बार देखते हैं। उसके बाद अगर अभी हम इसको रन करेंगे तो हमारे सामने एरर मिलेगा। देखिए हम इसको दोबारा से हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने फंक्शन को कॉल करवाया तो ये हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है क्योंकि हम फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर फंक्शन के अंदर यूज करना तो हम इसको ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो इस करेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स वैल्यू की। तो यहाँ पे ये देखिए डफ, उसके बाद हम यहाँ पे सम फंक्शन नेम लेंगे और यहाँ हम ए के अंदर देखिए यहाँ पे ए के अंदर यानी यहीं पे हम पैरामीटर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद बी के अंदर हमने 3 को कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हमने सी के अंदर ए प्लस बी को हमने सी के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद हम प्रिंट यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे प्रिंट हम करेंगे सी को। देखिए यहाँ पे हमें प्रिंट अभी करेंगे तो हम क्या करेंगे, अभी फंक्शन को सिर्फ कॉल करेंगे। यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल करेंगे क्योंकि पैरामीटर के अंदर वैल्यू हमने पहले से स्टोर कर दी थी। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है। उसके बाद हम अगर यहाँ चाहते हैं तो कि जो ए की वैल्यू को हम डिफ़ॉल्ट करें कि भी ए की वैल्यू के अंदर हम कुछ और असाइन करें, तो देखिए हम यहाँ पे वापस हम फंक्शन को लेकर चलेंगे। वापस फंक्शन में हम जैसे हम चाहते हैं कि भी ए के अंदर 5 को स्टोर करें
यानी ए जो पैरामीटर है उसके अंदर हम 5 को स्टोर कर दें, तो यहाँ से हम 5 करेंगे, क्योंकि जो पहला इसके अंदर पैरामीटर होता है, जो पहला पैरामीटर के अंदर स्टोर, यानी पहला पैरामीटर नेम जो ए है उसके अंदर स्टोर होगा और दूसरा बी के अंदर होगा। तो अभी हम एक बार पैरामीटर ए के अंदर हम करते हैं। देखिए हमने ए के अंदर किया, उसके बाद हमारा ए के अंदर 5 अभी मिला और बी के अंदर हमारा 3 मिला है। उसके बाद हम दोनों पैरामीटर को भी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ए के अंदर 5 किया और बी के अंदर हमने 8 किया और दोनों को हमने कॉल कर दिया। देखिए अभी ए के अंदर 5 और बी के अंदर 8 अभी डिफॉल्ट हो गया है। ए के अंदर ए पैरामीटर के अंदर 5 और बी के अंदर हमारा 8 भी चला गया है, तो दोनों को हमने यहाँ पे 13 हमारे सामने अभी निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिफॉल्ट कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम ऐसे भी, देखिए यहाँ पे हम ए पैरामीटर के अंदर सिर्फ पैरामीटर नेम डालेंगे, कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, और बी पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉल करवाएंगे, यहाँ पे हम सम को कॉल करवाते हैं। सम को कॉल करवाने के बाद हम 5 को स्टोर करेंगे, यानी 5 पैरामीटर को ए में स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए 8 अभी हमारे सामने मिल रहा है हमारे को रिजल्ट, क्योंकि ए में अभी 5 और बी में अभी 3 है। तो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स की वेयर आर्गुमेंट्स पैरामीटर, यानी इसके अंदर हम एक से अधिक पैरामीटर को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखेंगे और इस फंक्शन के अंदर हम ऐड एक फंक्शन नेम, उसके बाद यहाँ पे आपने करना है इसको, उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना है। ब्रैकेट देखिए एस्ट्रिक्स नम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको अलग अलग पैरामीटर नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, आप कितने भी पैरामीटर इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, यानी कितने भी पैरामीटर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ सम एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे हमने सम एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे हमने 0 टाइप किया। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, यहाँ पे हमने फॉर लूप इन नम। उसके बाद हमने यहाँ पे सम करवाना है, यहाँ पे एक सम वेरिएबल लिया। उसके बाद हमने सम प्लस हमने आई, उसके बाद फिर हमने प्रिंट करना है, प्रिंट में हमने क्या करना है, सम को प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे अब एक बार हम इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ऐड फंक्शन नेम लिखेंगे और सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया डब फंक्शन नेम रखा हमने ऐड। उसके बाद एस्टिक के बाद हमने नम एक जो है पैरामीटर नेम रख दिया। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे सम 0 से स्टार्ट किया। सम 0 से मतलब हम इस लूप को हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो नम हमारा जो पैरामीटर था उसको हमने इन के अंदर, यानी इसके अंदर जो पैरामीटर इसके अंदर आए वो इन के थ्रू आई के अंदर स्टोर हो जाए। और यहाँ पे ये देखिए उसके बाद हमने जो सम लिया था, सम वेरिएबल जो हमारा है उसके अंदर प्लस आई हो जाए, यानी इसके अंदर जो वैल्यू मिले हमें वो आई किसके अंदर हो जाए, एक सम वेरिएबल के अंदर सम हो जाए और किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर सम। और उसके बाद हमने प्रिंट किया किसको, सम किया, यानी आई इसके अंदर हम पैरामीटर के अंदर जो भी ट्राएंगे सभी को ये प्लस कर देगा और किसके अंदर, एक सम वेरिएबल के अंदर। उसके बाद फिर हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद देखिए यहाँ हमने प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद आपको कॉल करवाना है। देखिए यहाँ पे अभी कॉल करवाएंगे फंक्शन को, और फंक्शन को कॉल करवाने के लिए देखिए यहाँ पे हम ऐड को कॉल करवाएंगे, यानी फंक्शन को कॉल करवाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने पहले हम यहाँ पे 4, 5 और 6 देखिए हमने 3 वैल्यू यहाँ पे 3 पैरामीटर दिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इसको एंटर किया। देखिए 3 पैरामीटर जो हमारे आए 4, 5, 6 तीनों को इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब हम इसके अंदर 3 से ज़्यादा पैरामीटर को देखिए स्टोर करेंगे, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ से हमने कम से कम 5 पैरामीटर को स्टोर किया है। उसके बाद देखिए एंटर कर दिया है। उसके बाद एक और हम कॉल करवाएंगे,
उसके बाद एक से ज़्यादा, देखिए हम यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा संख्या को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी सारी संख्याएं ले ली और इसको हमने कॉल करवाया है। कॉल करवाने के बाद देखिए हमारे सामने 45 आ रहा। देखिए अगर हम इस फंक्शन का यूज नहीं करते, अगर हम इस फंक्शन के अंदर, कहने का मतलब वेर आर्गुमेंट्स पैरामीटर का अगर हम यूज नहीं करते, तो यहाँ पे इस पैरामीटर के अंदर हमने पैरामीटर नेम मतलब डालना पड़ता है यहाँ के अंदर। यहाँ पे हमने जैसे x के अंदर x, y, z जितना भी हम पैरामीटर स्टोर करेंगे उतने पैरामीटर हमें यहाँ पे पैरामीटर नेम डालने पड़ेंगे। और अगर हम इस फंक्शन के थ्रू इस प्रोग्राम को अगर चलाते हैं, वेर आर्गुमेंट्स पैरामीटर के थ्रू अगर हम चलाते हैं, तो एक से ज़्यादा भी पैरामीटर को हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आज स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग फंक्शन में काउंट फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। उस वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे वेलकम टू LICT भुन्ना, देखिए यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली जिसके अंदर एक ए वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। उसके बाद हमने एक बी वेरिएबल लिया। बी के अंदर हमने ए वेरिएबल को काउंट किया और उसके बाद हमने यहाँ पे अभी हम चेक करना चाहते कि अभी हम LICT को काउंट करेंगे और बल को ए वेरिएबल डॉट काउंट, यहाँ पे काउंट फंक्शन लिया। उसके बाद हमने LICT को हमें काउंट करना है कि LICT यहाँ पे कितने हैं, तो इसमें हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। प्रिंट हमने क्या करना है, बी को प्रिंट करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद हमारे सामने आएगा कि यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा। देखिए यहाँ पे क्योंकि 1 और यहाँ पे 2 है, तो एक हमने सबसे पहले हमने एक वेरिएबल, एक स्ट्रिंग ली जिसको ए वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। उसके बाद हमने क्या ढूंढना है, हमने LICT को ढूंढना है कि इसके अंदर कितनी बार है, यानी LICT को काउंट करना है हमें कि कितनी बार आया है। किसके थ्रू, काउंट फंक्शन के थ्रू। किसके अंदर, डॉट ए एक वेरिएबल है यानी स्ट्रिंग के अंदर, और बी में स्टोर करना है और फिर हमें बी को प्रिंट करना है। तो इसमें हम काउंट का फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद देखिए अगला हम चेक करेंगे कि इसमें हम एक एग्जांपल इसी का रहेगा कि हम LICT को चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमने स्टार्ट करनी है। देखिए इंडेक्स हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 9 और 10। अभी हम यहाँ पे 10 से लेंगे और यहाँ पे 10 देखिए 10 से हम 20 के बीच में चेक करवाएंगे और इसको रन करवाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 दिखा रहा है। ये कह रहा है कि भी अभी यहाँ से जो हम स्ट्रिंग ली है यानी 10 से लेकर और 20 के बीच में LICT कितनी बार आया है, तो LICT 1 बार आया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टार्टिंग वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे होती है वैल्यू। उसके बाद इसको स्टार्ट करना है और इसको बोला जाता है, इसको एंड करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट किया। उसके बाद अगले प्रोग्राम में बी के अंदर ए वेरिएबल में से हमें फाइंड करना है। क्या हमने यहाँ पे हमने फाइंड किया और उसके बाद हमने क्या फाइंड कर, यहाँ पे देखिए हम ओ को फाइंड करेंगे और ओ की फाइंड करने के बाद ओ की इंडेक्स चेक करेंगे इसके अंदर। देखिए उसके बाद हमें प्रिंट करेंगे और प्रिंट के अंदर हम बी को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे बी को जैसे हम प्रिंट करेंगे तो ये देखिए हमें यहाँ पे 4 इंडेक्स इसकी दिखा रहा है कि 4 इंडेक्स पे ही है। देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 और यहाँ पे 4 दिखा रहा है। उसके बाद हम इसके अंदर अगला प्रोग्राम हमारा रहेगा रीफाइंड का। रीफाइंड में देखिए यहाँ पे हम R लगाएंगे और यहाँ पे R के साथ हम इसको रीफाइंड करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे रीफाइंड कर दिया है। रीफाइंड के अंदर जो अभी हमें दिखा रहा है वो इससे उच्चतम, यानी ये उच्चतम दिखा रहा है 9। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 6 7 8 और यहाँ पे 9 दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अभी ओ की इंडेक्स हम चेक करें। रीफाइंड के अंदर उच्चतम जो है इंडेक्स को दिखाता है। उसके बाद है कैपिटलाइज। उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और ब्रैकेट
यहाँ पे बंद करेंगे। उसके बाद फिर हमने प्रिंट करना है, प्रिंट करेंगे और प्रिंट हम किसको करेंगे, बी को करेंगे। देखिए यहाँ पे हम रन करेंगे, इसको रन करने के बाद हमें यहाँ पे वेलकम टू LICT भुना LICT, क्योंकि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ अगर हम चेक करेंगे इसको तो यहाँ पे वेलकम यानी पहली लाइन का पहला अक्षर जो है बड़ा करके दिखाएगा, उसके बाद कैपिटल दिखाएगा। यहाँ पे देखिए W, यहाँ वेलकम का W बड़ा है और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ हम इसको कैपिटल में यानी इस कैपिटलाइज फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद टाइटल में देखिए बी वेरिएबल हम लेंगे, बी के अंदर जो हमारा वेरिएबल था डॉट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है टाइटल, यहाँ पे हमने टाइटल करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, टाइटल के बाद हम इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद हमने प्रिंट करना है। प्रिंट हमने करना है बी को हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद देखिए ये हमारे पास वेलकम टू LICT, L बड़ा B बड़ा भुन्ना का फिर LICT का L बड़ा, यानी सभी जो भी हमने स्ट्रिंग डाली है सभी स्ट्रिंग के जो पहले अक्षर यहाँ पे टाइटल के बाद लोअर चेक करेंगे, उसके बाद लोअर चेक करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लोअर चेक करेंगे और यहाँ पे हम चेक करने के बाद देखिए अब इसको प्रिंट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए अभी वेलकम टू LICT भुना दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पे W बड़ा करता हूँ और यहाँ पे B बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखिए B मैंने बड़ा कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से करूँगा। यहाँ पे अब चेक कीजिए देखिए वेलकम टू LICT भुना, यानी जो कैपिटल था उसको इसने स्मॉल के अंदर कर दिया है। और उसके बाद देखिए अपर के अंदर क्या होता है, अपर के अंदर यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे अपर देखिए यहाँ इस L को हटा देते हैं। उसके बाद फिर हम रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए हम चेक करेंगे कि जो भी हमारे पास यानी स्मॉल था तो उसको कैपिटल में कर दिया है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे स्मॉल था तो इसने सभी स्ट्रिंग को किस में कर दिया है, कैपिटल में बदल दिया है। तो इसलिए इसके अंदर हम जो है कैपिटल में कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए हम एक फंक्शन, अगला फंक्शन हम स्वैप केस हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए स्वैप केस के अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट करना है और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो स्मॉल था वो कैपिटल में दिखा दिया है और जो कैपिटल था वो स्मॉल में कर दिया है। यानी यहाँ पे देखिए W कैपिटल में था। यानी स्वैप केस के अंदर क्या होता है कि भी अगर उसको बदलने का काम करता है, अगर स्मॉल है तो कैपिटल में कर देगा, अगर कैपिटल है तो स्मॉल में करने का ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ईच लोअर की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल में हम एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग के अंदर हमने LICT, उसके बाद हमने एक वेरिएबल और लिया। उस वेरिएबल के अंदर हम एक A वेरिएबल, जो हमने ये A वेरिएबल लिया है, डॉट के बाद हमने यहाँ पे ईच लोअर आपने फंक्शन यूज करना पड़ेगा और ब्रैकेट को बंद कर देना है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट हम किसको करेंगे, X को प्रिंट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी हमें इसको रन करेंगे और रन करने के बाद किसी भी नाम से फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको देखिए अभी हमारे सामने ट्रू निकल के आ रहा है। ट्रू में निकल के ये आ रहा है कि ईच लोअर, यानी अगर इसको कैपिटल यहाँ पे कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम इसको कैपिटल अगर कर देते हैं तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि ये फंक्शन इज लोअर जो होता है वो ट्रू के लिए
काम करता है। देखिए यहाँ पे अभी ट्रू निकल के आ रहा है। ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर लोअर केस के अंदर है तो ये ट्रू दे, वरना ये फॉल्स दे। तो अगले प्रोग्राम में चलते हैं। अगले प्रोग्राम में देखिए यहाँ से हम अपर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम जो है कैपिटल में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कैपिटल में लिख दिया है और उसके बाद यानी अपर केस के अंदर लिख दिया है। और यहाँ पे हम इस जो लिखा है इस लोअर यहाँ पे हम लिखेंगे, लिखना है अपर। उसके बाद इसको रन कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने रन कर दिया है। जैसे रन करेंगे तो हमें ट्रू मिल रहा है, क्योंकि ये स्मॉल और कैपिटल के ऊपर काम करता है। और इस अगर लग जाता है तो इस लोअर या इस अपर जो होता है वो स्मॉल और कैपिटल के लिए काम करता है, यानी यहाँ पे अभी चेक करेगा ट्रू और फॉल्स के लिए। तो अगले में हम चलते हैं। अगले प्रोग्राम में देखिए, अगले में हम टाइटल के बारे में बात करते हैं। तो जो टाइटल हमारा रहेगा इसमें जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वेलकम टू LICT भुना लिख दिया। देखिए यहाँ पे अभी मैं टाइटल यहाँ पे जो हमारा रहेगा, देखिए ए वेरिएबल के अंदर हमने हेलो वेलकम टू LICT लिख दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना है, एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर दिया है। और उसके बाद ए वेरिएबल यहाँ पे लिया और इस जहाँ पे अपर हम यूज कर रहे थे वहाँ पे अपर फंक्शन की जगह हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने टाइटल को लेना है। तो यहाँ पे हमने टाइटल लेना है और उसके बाद प्रिंट करना है एक्स को। अभी प्रिंट करेंगे। देखिए हम जैसे ही प्रिंट करेंगे इसको तो हमें फॉल्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि टाइटल में हर जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग है उस हर स्ट्रिंग का जो वर्ड होता है उसको बड़े में हम लेंगे, यानी कैपिटल में लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको कैपिटल में कर देता हूँ तो यहाँ पे ये ट्रू निकल के आएगा। देखिए अभी हमारे को यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। तो अगले प्रोग्राम पे हम चलते हैं। उसके बाद हमारा रहेगा रिप्लेस करना। देखिए हमने रिप्लेस करना है और रिप्लेस के लिए हमने यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हेलो वेलकम टू LICT भुना हम अगर लिखते हैं तो उसके बाद हम कुछ इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर किया और उसके बाद हमने जो यहाँ पे इस जो लिया है फंक्शन हमारा, यहाँ पे हम रिप्लेस लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हमने रिप्लेस लिख दिया है। और रिप्लेस के बाद हम यहाँ पे क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, देखिए मैं यहाँ पे हेलो की जगह रिप्लेस में हम क्या करना है, हम लिखेंगे हम यहाँ पे हेलो की जगह पे यहाँ पे हेलो फिर डबल कोट में लिखेंगे। यहाँ पे हमने ओ लेवल को रिप्लेस करवाना। देखिए यहाँ पे रिप्लेस करवाएंगे हम ओ लेवल को। कहाँ किसकी जगह पे करवाएंगे, हमें देखिए वेलकम हेलो, अब ओ लेवल वेलकम टू LICT भुना। तो यहाँ पे हमने हेलो की जगह पे क्या किया, ओ लेवल को चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने जो है हेलो वेलकम टू LICT भुना था हमारा और हमने क्या रिप्लेस किया, हेलो को लिया। और रिप्लेस किसको करना है, हेलो को करना है। और क्या रिप्लेस की जगह लेकर आना है, तो इसको भी हमने डबल कोट के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो अगली क्लास देखिए उसके बाद हम स्ट्रिप के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिप हमारा ये स्ट्रिप रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ LICT और यहाँ पे LICT वेलकम टू LICT ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए अभी मैंने LICT वेलकम टू LICT लिख दिया है और यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, रिप्लेस करना। देखिए यहाँ पे नहीं, इसको मैंने स्ट्रिप करना है। देखिए स्ट्रिप यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको देखिए यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया। उसके बाद देखिए मैंने स्ट्रिप लेना है। स्ट्रिप में हमें क्या लेना है, डबल कोट में लिखूंगा मैं LICT और यहाँ पे मैं रिप्लेस की जगह पे स्ट्रिप फंक्शन का यूज करूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिप फंक्शन का लिया
स्ट्रिप फंक्शन का लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको हटा दूंगा और ओनली मेरे को स्ट्रिप चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरे को ओनली स्ट्रिप चाहिए, स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ करना है और हमने स्ट्रिप किसको करना है, LICT को करना है। देखिए यहाँ पे LICT जो है वो स्ट्रिप का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों से हमारे जो है LICT को यहाँ से हटा देगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा L को बड़ा कैपिटल में कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने सेम करना है दोनों को, LICT और यहाँ पे भी LICT, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिप करना है इसको, तो LICT को करना है। अभी मैं इसको देखिए रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो रन करने के बाद देखिए हमारे सामने जो LICT लेफ्ट और राइट दोनों में था वो दोनों LICT को हमने यहाँ से हटा दिया है। तो इस स्ट्रिप से हम लेफ्ट और राइट जो भी हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए L स्ट्रिप, L के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे मैं L कर दूंगा और L करने के बाद देखिए मेरा जो लेफ्ट साइड से यहाँ पे जो है स्ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये जो साइड में हमारा जो लेफ्ट साइड में था वो लेफ्ट साइड से LICT को हटा दिया है। और उसके बाद अगला फंक्शन हमारा रहेगा, सेम ही अगला फंक्शन रहेगा। अब हम लेफ्ट को कर रहे थे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, राइट को करेंगे। देखिए हमारा राइट के अंदर हमने इसको हटा दिया है। अभी यहाँ से देखिए पहले हमने लेफ्ट को हटाया था, अभी हमने क्या राइट साइड से इसको हटा दिया है, यानी राइट साइड से हमने स्ट्रिप कर दिया है। उसके बाद हम पार्टीशन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने पार्टीशन, अगला हमारा जो फंक्शन रहेगा वो पार्टीशन का रहेगा। और पार्टीशन के अंदर हम क्या करना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे पूरा हमारे पास एक वेरिएबल स्ट्रिंग रहेगा और स्ट्रिंग में एक वेरिएबल ए रहेगा और ए के बाद हम यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने पार्टीशन लिखना है, यहाँ पे हमने पार्टीशन फंक्शन का यूज़ करना है। यहाँ पे हमने मैंने पार्टीशन लिख दिया और पार्टीशन हमने यहाँ पे करना है इसको। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर दूंगा और प्रिंट करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने इसको पार्टीशन कर दिया है। पार्टीशन में देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे LICT, उसके बाद एक पार्टीशन यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे 2 लूँगा, देखिए थोड़ा सा समझ में हमारे सही आ जाएगा। तो यहाँ से मैं जैसे 2 लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 लिया। 2 के बाद अभी ये कह रहा है कि एक पार्टीशन यानी इसको 3 हिस्सों में बांट देगा, 2 के बाद लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। तो यहाँ पे मैं इसको अभी रन करता हूँ। देखिए जैसे मैंने रन किया है, एक हमारा पार्टीशन यहाँ पे ये बन गया है, उसके बाद कोमा, फिर 2, फिर कोमा LICT। तो इस तरह से जो है हम इसको पार्टीशन में बदल सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारा रहेगा, जो अगला हमारा जॉइन का रहेगा। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेंगे, एक स्ट्रिंग के अंदर हम कोई इस तरह से यहाँ पे निकुल, उसके बाद फिर मैंने आगे कोमा, कोमे के साथ मैंने क्या लिख दिया, हाँ इसको ब्रैकेट में लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने ब्रैकेट में लेना है और उसके बाद फिर हमने डबल कोट के अंदर फिर लिखना है, यहाँ पे मैंने नेम, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम लिखूँगा। उसके बाद फिर नेम में क्या लिखना है, मैंने नेम में मैंने लिखना है निकुल लिखूँगा। उसके बाद फिर कोट, डबल कोट, फिर कोमा लूँगा, कोमे के बाद फिर मैंने डबल कोट लेना है और फिर मैंने के बाद देखिए मैं यहाँ पे इसका VPO लिखूँगा। उसके बाद कोट के अंदर बंद कर दूंगा, फिर सिंगल कोमा, फिर डबल कोट लेंगे, सिंगल कोमा फिर डबल कोट। उसके बाद हम यहाँ पे गोरखपुर, उसके बाद इसको बंद कर दिया, फिर कोमा यहाँ से लेंगे। अब देखिए हमें क्या बदलना है, हमें क्या करना है इसके अंदर हमने क्या लेना है, एक वेरिएबल जो हमारा था, यहाँ पे जो एक वेरिएबल था तो इसको हमने एक B वेरिएबल लेंगे। B वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे कि जो हमारा इस कोड के अंदर यानी जो हम ये नेम लिखेंगे इसको बीच में कुछ स्पेस की जगह कुछ ऐसी चीज़ आ जाए। तो उसके लिए हम ये स्पेस के लिए हम इनके बीच में ये मेंशन करने के लिए हम भी एक वेरिएबल लेंगे। और उसके बाद फिर हमने एक वेरिएबल लेना C वेरिएबल के अंदर हमने क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए हमने ए जो हमारा वेरिएबल था, ए वेरिएबल, उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे जोइन जो हमारा था फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट में किसको लेना है, बी को लेना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया है, प्रिंट हम किसको करेंगे, सी को प्रिंट कर दिया है। उसके बाद देखिए हम इसको रन करेंगे और कुछ रन करने के बाद हमारा हाँ यहाँ पे देखिए गलती हमने यहाँ पे कर दी है, यहाँ पे ए वेरिएबल लिया जाएगा और यहाँ पे बी हमारा जो रहेगा
बी वेरिएबल रहेगा। और उसके बाद हमने सी के अंदर इसको देखिए यहाँ पे हमने बी के अंदर ज्वाइन करना है किसको, ए को। तो यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू हम किस में भेज दिया, सी में। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद देखिए हमारे सामने निकल कर आ रहा है नेम क्या था, मिकुल था, और वीपीयू क्या था, गोरखपुर था। तो जो हमारे पास टप्पल था, कहने का मतलब उसको हमने एक लिस्ट एक हमने ज्वाइन कर दिया, उनको जोड़ने का कर दिया। और एक इस तरह से हमने नेम, मिकुल, वीपीयू, गोरखपुर जो इस फंक्शन का यूज़ किया है। उसके बाद देखिए अगला हमारा जो प्रोग्राम रहेगा ईच स्पेस का रहेगा। ईच स्पेस में देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर और ये इस तरह से एक स्पेस डालेंगे। स्पेस डालने के बाद हम यहाँ इसको प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया एक्स, एक्स के अंदर ए डॉट हमारा जो रहेगा ईच के बाद हमने स्पेस लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे और प्रिंट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, किसको किया है, एक्स को। और जैसे एक्स को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ट्रू मिलेगा। ये देखिए ये जो काम कर रहा हमारा, यहाँ पे इसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए हमें जो यहाँ पे मिल रहा है ये ट्रू मिल रहा है, क्योंकि ये स्पेस, अगर हम इसके स्पेस में कुछ नहीं देते, यहाँ पे कुछ लिख टाइप कर देते तो हमें फॉल्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको रन कर रहता हूँ, रन करने के बाद हमें फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि जो ईच स्पेस होता है वो स्पेस के लिए काम करता है। अगर इसमें स्पेस मिलता है इसको तो यहाँ पे ट्रू दिखाएगा, नहीं तो ये फॉल्स दिखाएगा। उसके बाद देखिए अगला हमारा प्रोग्राम रहेगा। अगले प्रोग्राम के अंदर इसको हम दोबारा से कट कर देते हैं। अगला प्रोग्राम हमारा रहेगा ईच जो अल्फ़ा के लिए, जो हम अल्फ़ाबेट हमारा जो काम करता है उसके लिए ए वेरिएबल लेंगे। ए में हम क्या लिखेंगे, डबल कोट, भुना। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे एक्स, और एक्स के अंदर ए वेरिएबल को किसके साथ हम ईच, यहाँ पे ईच के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा जो हमने फंक्शन यूज़ करना है और ब्रैकेट हमने बंद करना है। और उसके बाद हमने प्रिंट करना है, प्रिंट करेंगे। देखिए प्रिंट किसको करना है, एक्स को प्रिंट करना है। और एक्स को जैसे हम प्रिंट करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने ट्रू निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये ओनली अल्फ़ा जो बैट होता है हमारा ए से जेड तक, उसी को ही ये जो है इस फंक्शन के अंदर ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ साथ में। तो अगर मैं साथ में कुछ नंबर लिखता हूँ तो देखिए हमें क्या निकल रहा है, ये निकाल के दे रहा है फॉल्स, यानी ये ओनली उसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और ये नंबर को नहीं करेगा, ये नंबर को अलाउ नहीं करता, ओनली हमारा जो स्ट्रिंग है उसी को लेगा ये। तो अगला फंक्शन हमारा जो रहेगा उसके अंदर हम डिजिट के अंदर लेंगे। देखिए डिजिट में हम क्या लेंगे, यहाँ पे ओनली हम डिजिट डाल देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसको ओनली डिजिट डाल दिया है और यहाँ पे हम फंक्शन भी चेंज करेंगे। देखिए फंक्शन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे जो है डिजिट फंक्शन का यूज़ किया है और उसके बाद हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो हमें ट्रू मिलेगा। देखिए यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम डिजिट के साथ कुछ अल्फ़ा अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें फॉल्स देगा। देखिए यहाँ पे मैंने अभी देखने को मिल रहा है फॉल्स, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर के अलावा कुछ टाइप किया है जो उसका हम अल्फ़ा टाइप किया है। उसके बाद देखिए ये अल्फ़ा न्यूमेरिक, और अगले में देखिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाला LICT और 1 2 3 यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद ए वेरिएबल में हमने अल्फ़ा और डिजिट यानी नंबर दोनों हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और यहाँ पे हम फंक्शन चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे फंक्शन हमारा चेंज रहेगा। यहाँ पे हमने ईच जो है AL अल्फ़ा और नंबर ALNUM हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको रन कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट एक्स कर दिया है और इसको रन करेंगे तो हमें ट्रू देगा। देखिए ये ट्रू दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि इसके अंदर जो हमारा अल्फ़ा जो हमारी डिजिट है वो दोनों को ये सपोर्ट करेगा, दोनों को अलाउ करेगा। और अगर ये दोनों से अलावा हम कुछ और चीज़ें डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमने @ डाल दिया है, तो अगर इस तरह की चीज़ें डालेंगे तो ये हमें फॉल्स देगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को अलाउ करेगा, सिर्फ ओनली हमारा जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक और डिजिट दोनों को ही ये जो है प्रिंट करेगा। और उसके बाद अगला हमारा फंक्शन रहेगा। अगले के अंदर देखिए स्टार्ट विद के अंदर हम यहाँ पे दोबारा से हम फंक्शन को डिलीट कर लेते हैं। ए वेरिएबल लेंगे, ए वेरिएबल के अंदर हमने लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने
LICT यहाँ पे डॉट कॉम यहाँ पे लिया है, डबल कोट में लेंगे इसको, देखिए स्ट्रिंग है ये तो इसलिए हमने इसको डबल कोट में लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, एक्स वेरिएबल लिया, एक्स के अंदर यहाँ पे हमने ए वेरिएबल डॉट, उसके बाद स्टार्ट विद, देखिए हमने स्टार्ट विद का यहाँ पे फंक्शन लिया है और ब्रैकेट हम यहाँ पे ब्रैकेट में लेंगे हमने क्या लेना है, हमने डॉट लेना है डबल, उसके बाद फिर हमने स्टार्ट लेना, देखिए हमने स्टार्ट करना है इसको। स्टार्ट हम यहाँ पे डिजिट अगर चेक करें, यहाँ पे इसके जो इंडेक्स चेक करें तो यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 से लेना है। हम स्टार्ट वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, देखिए 10 से यहाँ से लेंगे और स्टार्ट, उसके बाद फिर हमने फिर कोमा लिया और एंड वैल्यू हम यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है और प्रिंट में हमने एक्स लिया और एक्स को जैसे हम प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारा ये ट्रू निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जो डॉट लिखा हुआ है वो 10 और 15 के बीच में हमारा होना चाहिए। अगर इसके बीच में मिलता है तो हमें ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ वैल्यू, अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो ये हमें फॉल्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ से जहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू हम ले रहे हैं वो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी और एंड में हम उसके आसपास उसके बीच की वैल्यू दे सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है स्टार्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एंड हमारा रहेगा, उसके बाद हमने अगला फंक्शन भी बिल्कुल सेम हमारा इसी तरह से रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रिंग चेंज कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया। अगला फंक्शन हमारा रहेगा, देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन को एंड फंक्शन लेना है और एंड विथ फंक्शन जो हमारा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम कॉम लेंगे और क्योंकि हमने एंड का चाहिए और यहाँ से हम 13 और कुछ वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देते हैं। 13 के बाद हम यहाँ पे मान लीजिए 18 यहाँ पे डाल देंगे और इसको रन करेंगे। देखिए जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमें ट्रू निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये एंड की वैल्यू को प्रिंट करता है और ये एंड के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि हमने किस चीज़ को प्रिंट करवाना है। और जैसे कॉम को आएंगे न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में। न्यूमेरिक फंक्शन जो होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक वेरिएबल लेंगे और पहला फंक्शन हमारा इवल का रहेगा। एक वेरिएबल लिया, इसमें हमने इंटीजर 5 स्टोर किया। उसके बाद देखिए अगला हमारे पास जो प्रिंट करवाना है इसको हमने, तो यहाँ पे हमने प्रिंट, उसके बाद इवल फंक्शन, उसके बाद हमने इसको ब्रैकेट स्टार्ट दोबारा से फिर करना है और हमारा ब्रैकेट में हमारा जो रहेगा को सिंगल कोट के साथ हमने एक्स, उसके बाद इवल के बाद देखिए हम यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर हम कोट, उसके बाद एक वेरिएबल ए, जो ए हमारे पास ये वेरिएबल है, इसके अंदर हमने 5 को और प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सम करना है और इसको नहीं डबल ब्रैकेट लेंगे यहाँ से और इसको प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ से अब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ से इसका 10 निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से हम इवल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रोग्राम हमारे सामने रहेगा मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम के लिए हम फिर वापस एक वेरिएबल लेंगे और इस वेरिएबल में हमारे पास एक लिस्ट रहेगी जिसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ से हमने कुछ वैल्यू साइन करनी है, जैसे हमने 7 8 इस तरह से कर दिया है। उसके बाद हमने प्रिंट करना है। प्रिंट में हमने देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट करना है। प्रिंट के अंदर हमने मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम का जो हमने फंक्शन यूज़ करना है। उसके बाद फिर हमने एक वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। देखिए यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हमने 8 को मैक्सिमम 8 को प्रिंट करवाया है और उसके बाद हमारे पास मिनिमम का रहेगा। इसी तरह से हम इसके अंदर मिनिमम निकालेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसको चेंज करना है और यहाँ पे हमने मिनिमम को प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे हमने मिनिमम को प्रिंट किया है। उसके बाद अगला हमारा जो फंक्शन रहेगा, अगला हमारा पावर का रहेगा। देखिए यहाँ पे पावर का जो हमारा रहेगा प्रोग्राम, एक वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल हमारे पास रहेगा। इसके अंदर हमने यहाँ पे POW आपको लिखने के बाद
टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में हमने 2 और 2,3 हमने लेंगे और इसको हमने प्रिंट करना है। देखिए प्रिंट करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट हम किसको करेंगे, और यहाँ पे कोमा हम लगाएंगे, कोमा का लेंगे यहाँ पे और उसके बाद इसको प्रिंट करेंगे। देखिए ये हमारे जो इसकी पावर निकल के आ रही है 2 और 3 की पावर, तो यहाँ से हमने इस तरह से इसकी पावर चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रोग्राम हमारा राउंड का रहेगा। देखिए राउंड के अंदर हमने यहाँ पे फंक्शन को यूज़ करना है और यहाँ पे हमने राउंड, उसके बाद राउंड के अंदर हमने यहाँ पे 2 कुछ वैल्यू चेंज करेंगे, 2 पॉइंट यहाँ पे 536 और उसके बाद हम यहाँ पे 2 लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट करना है और इसको हमने प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट के लिए देखिए हम यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे हम राउंड इसका निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमें 2.54 मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं, यानी 36 से ऊपर अगर हमें मिलेगा तो 40 मतलब इसके राउंड फिगर यानी 40, और यहाँ पे हम 34 अगर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमने 53 मिलेगा। देखिए यहाँ पे, और इस तरह से हम इसका राउंड जो है फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक इंट फंक्शन रहेगा। उसके बाद इंट में देखिए यहाँ पे हमने चेंज करना है, यहाँ पे हमने इंट, उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 36 कर दिया है और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, और जैसे हम प्रिंट करेंगे तो देखिए इसका हमने इंटीजर हमारे को 2 मिल रहा है, यानी जो हमारे पास फ्लोट था ये, तो उसको हमने इंटीजर में चाहिए तो हमने इंटीजर में यहाँ पे 2 हमारे को इंटीजर के अंदर मिलेगा। उसके बाद रैंडम, उसके बाद जो हमारा रैंडम यूज करेंगे हम फंक्शन का, तो यहाँ से हम इसको एक वेरिएबल लेंगे, इसके अंदर हमने इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर हमने क्या करना है, रैंडम यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद हमने प्रिंट करवाना है। देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और प्रिंट के अंदर हमने फिर ब्रैकेट यहाँ पे लिया, ब्रैकेट के अंदर हमने रैंडम, उसके बाद रैंडम के बाद फिर हमने रैंडिट जो हमने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया है, उसके बाद यहाँ पे 0,8 के बीच में हमने चाहिए, तो डबल ब्रैकेट के साथ हम इसको बंद करेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पे रन करेंगे। देखिए जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास अलग अलग से नंबर निकल कर आएगा। दोबारा से हम अगर रन करते हैं तो देखिए यहाँ से हम प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं तो ये रैंडमली नंबर हमारे पास चलेगा। दोबारा से फिर हम इसको रन करेंगे तो ये 0 और 8 के बीच में हमने नंबर, देखिए बार बार हम चेंज करते हैं तो अलग अलग से नंबर हमारे को मिलता रहेगा। उसके बाद अगला प्रोग्राम हमारा रहेगा सील फंक्शन। तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हम देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पे सबसे पहले हमने इंपोर्ट, उसके बाद फिर हमने मैथ लिया है, उसके बाद इंपोर्ट मैथ यहाँ पे हमने यूज किया है सील फंक्शन के अंदर, और उसके बाद अगला हमारा प्रिंट करना है। देखिए प्रिंट में हम लिखेंगे, प्रिंट में हमने लिखेंगे मैथ डॉट सील फंक्शन, यहाँ पे हमने सील फंक्शन का यूज़ करना है और उसके बाद फिर ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमने 1.3 और फिर 2 बार इसको ब्रैकेट कर देंगे और इसको प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रिंट करने के बाद हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है, 1.3 था तो ये मैक्सिमम इसका दिखाएगा। तो इस तरीके से हम उसके बाद एक एग्जांपल और यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल और चेक करेंगे। देखिए मैं इसकी कॉपी यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ पे एक में और हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे जैसे -3 और .5, इसका हमें देखिए यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, इसका मिनिमम हमें मिलेगा, यानी -3.5 है तो इसका हमें 3 मिलेगा। उसके बाद इस तरह से हम सील फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला फंक्शन हमारे पास रहेगा फ्लोर का।
देखिए फ्लोर के अंदर भी हमने क्या करना है, सिर्फ सेम ही फंक्शन हमारे पास रहेगा। यहाँ पे हमने टाइप करना है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे फ्लोर, और इसके अंदर भी हम 1 पॉइंट और सेम ही रहेगा हमारे पास। तो दोनों एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो पहले हमें 1.3 जो था उसका हमें मैक्सिमम मिल रहा था, और अभी हमें इसके अंदर फ्लोर के अंदर मिनिमम मिलेगा। और यहाँ पे -3.5 था तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम -4 मिलेगा फ्लोर फंक्शन के द्वारा। तो उसके बाद स्क्वायर हमने निकालना है। स्क्वायर में देखिए सेम हमारे पास यही प्रोग्राम पे हमने स्क्वायर टाइप करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे भी टाइप करेंगे, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर टाइप किया है, और यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज कर दी है, और यहाँ पे भी हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं 9, और उसके बाद हम इसको रन करते हैं। देखिए रन करने के बाद हमें जो स्क्वायर हमें मिलेगा 25, और उसके बाद फिर 9 का, तो 5 और 3 यानी 5.0 और 3.0। तो इस तरह से हम इसके अंदर स्क्वायर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू। आज हम आप बात करेंगे डेट, कैलेंडर एंड टाइम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट डेट टाइम लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे, डेट इक्वल डेट टाइम डॉट डेट टाइम फिर लेंगे। उसके बाद डॉट नाउ ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट में हम डेट जो वेरिएबल था हमारा उसको टाइप करेंगे, और यहाँ पे इसको रन कर देंगे। देखिए रन करने के बाद हमारे सामने निकल कर आ रहा है, यहाँ पे डेट और टाइम दोनों निकल कर आ रहा है। तो नेक्स्ट हम अगले के अंदर टुडे के बारे में चेक करेंगे। देखिए यहाँ से हम नाउ की जगह पे डेट डॉट टुडे, यहाँ पे टुडे लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और इसको हम प्रिंट करेंगे। इसको प्रिंट करेंगे जो हमारे पास ये वेरिएबल है डेट को, और उसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद देखिए हमारे सामने ये निकल कर आ रहा है टुडे के बारे में जो है 25/3/24 यहाँ पे निकल कर आ रहा है। उसके बाद अगला हमारा रहेगा, इसके अंदर अपनी तरफ से डेट डालकर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको टुडे हटाएंगे। यहाँ से मैंने टुडे हटाया है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया है जैसे कि, फिर मंथ लिखेंगे और फिर डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे ये हमने ये नहीं लगाना है, और उसके बाद हम इसको पर रन करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, और यहाँ पे पूरा आप ईयर जो है लिख सकते हो। लिखने के बाद देखिए यहाँ पे पूरा ईयर 2025 तीसरा महीना। पाइथन को ओपन करेंगे तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे रिकर्जन के बारे में। तो रिकर्जन के बारे में देखिए स्टार्ट करते हैं। रिकर्जन क्या होता है सबसे पहले आपको बताएंगे। रिकर्जन एक वैल्यू रखी जाती है, जैसे कि हमने एक 4 वैल्यू रख ली, उसका हमने मल्टीप्लाई करना होता है सभी वैल्यू को, जैसे 1 × 2 × 3 × 4। तो इस तरह से ये एक एक संख्या को मल्टीप्लाई करता जाएगा, तो उसको हम रिकर्जन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल लिया, एन वेरिएबल लिया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल और ले लिया फैक्टोरियल के नाम से, तो इसके अंदर हमने रखा 1। उसके बाद हमने लूप चलाएंगे
4 i इन रेंज रखेंगे हम कि 1 से हमने स्टार्ट करना है, यानी 1 से हमारा स्टार्ट हो और n+1 यानी n के अंदर एक प्लस करता जाए और उसके बाद इसको कोलन के साथ हमने बंद करना है। उसके बाद फिर जो हमने एक फैक्टोरियल एक वेरिएबल बनाया है उसके अंदर इस वेरिएबल को हमने देखिए जो ये वेरिएबल बनाया है यहाँ पे हमने फैक्ट के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है? i को। जो रेंज के अंदर हमें जो वैल्यू मिले वो हमने यहाँ पे इस फैक्टोरियल के साथ हमने इसको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर हमने इसको क्या करना है? प्रिंट करना है। तो यहाँ से हम इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ हमने इसको प्रिंट किया। प्रिंट में देखिए हमने यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, द फैक्टोरियल ऑफ, उसके बाद हमने इसको कोट के साथ बंद किया। फिर हमने इसको n यानी इस n को हमने प्रिंट करवाना है। जो हमारा वेरिएबल फर्स्ट में लिया था जो हमने n, इस n को हमने प्रिंट करवाना है। उसके बाद इसमें हम कुछ इस लिख दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे FACT हमने ये लिख दिया है, यानी हमने इस फैक्टोरियल को प्रिंट करवाना है। तो अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ब्रैकेट में बंद करने के बाद इसको हम रन करेंगे। देखिए यहाँ से हमने रन कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको रन करेंगे और रन करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें कुछ मिस्टेक देखने को मिल रही है। तो यहाँ इसको हम चेक करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए हमने कोमा के साथ इसको अलग करना है और इसको अभी हम रन करेंगे। जैसे हम रन करेंगे तो फैक्टोरियल निकल कर हमारा 4 का 24 निकल कर आएगा। 24 कैसे आया? देखिए 1, फिर हमें मल्टीप्लाई किया 2, फिर किया 3, फिर किया 4। तो यहाँ पे 2 को 3 से हम करेंगे तो 6 और 6 को हम 4 से करेंगे तो 24 इसका निकल कर आएगा। देखिए हम 1 2 को किया तो 2, 2 3 को किया तो 6 और 6 4 को किया तो 24। इस तरह से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो आज की